खंडगिरी में देखो हमारे भक्त लोग हैं, आ रहे हैं दर्शन के लिए, इनको कोई शर्म नहीं लग रही है। पर ऐसे हमारे भक्त लोग हैं, इनको शर्म नहीं है। जो महाभक्त है उसको शर्म लग रही है कि बाबा नंगा बैठा है। देखो उन्हें नंगा समझ में आ रहा है, जो महाभक्त है नंगा समझ में आ रहा है कि बाबा नंगा बैठा है? तो यही है कि सत्य को नहीं पहचाना है। ये जो आंख होती है, संतों ने जो भेद बना रखा है उनके लिए बनाया है। जिनके आंख होकर के अंधे बने नहीं दिखाई देता है, उनके लिए संतों ने भेद बनाया है। भक्त के लिए कभी भेष नहीं होता है, भक्त के लिए भेष नहीं है। भक्त तो देखता है संत है, जाके प्रणाम करता है, पूछता है महाराज क्या सेवा करें। जो महाभक्त होता है बोलता है कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, पूछता है। क्योंकि संसार है, जिसके पास जो होगा वो जो है देना चाहेगा और हम उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब अच्छा लेंगे बुरा लेंगे, पर हमें जो अच्छा लेंगे नहीं छोड़कर हम चल देंगे। हमें तो कोई कुत्ता नहीं बनना, हमें तो हाथी बनकर जीना है, जीवन को निर्वाह करना है। और हम तो श्री दिगंबर है, कमांडो है। ऐसे ठंडी गर्मी बरसात में हमको हर जगह रहना पड़ेगा, चाहे वो उत्तराखंड में रहे, चाहे आपके बॉम्बे में रहे, और चाहे आपके कलकत्ता में रहे, आसाम रहे, कहीं रहे, हमको इसी भेष में रहना ही पड़ेगा। अरे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितांबर, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबर, जय कोटि नमन दिगंबर। ये निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम ही देवा ही देव, जगत सर चक्र प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदर, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वर, दयानिधि दानेश्वर, जय जटाधर अवयंकर, शूल पाणी त्रिशूल धारी और घड़ी बारंबरी, जय महेश त्रिलोचनायक विश्वनाथ विशंबरा। हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितांबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हे नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप विषापतम, महादेव महान भोले सदाशिव शंकरम, जगतपति अनुरक्त भक्त सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जयति जय जगदीश्वरा। यह जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितांबरा, कोटि कोटि प्रणाम समूह, कोटि नमन दिगंबरा। ओम कार नर्मदे हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। बल दत्तात्रेय महाराज की जय हो। जहाँ दत्त है वही सत्य है। ए भैया, सत्य सत्य तो चला रहा आज नहीं, सतयुग से, सतयुग से। और कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता सब यही है। सत्य कर्म हो रहा है, अच्छा कर्म हो रहा है, सतयुग हो रहा है, वार्तालाप हो रहे, द्वापर हो रहा है, कार्य का निवारण हो गया, त्रेता हो गया, और जो बुरा कर्म हो गया वही कलकाल है, वही कलयुग। अभी क्या है, अभी कलयुग लगा है। कलयुग जब लगेगा, लिखा है साल 12 साल की कन्या, 8 साल की कामना, 8 साल की कामनी पद संग सुधा होगा, ओस सम वर्षा बरसे बैन जामे। जब मानुष का तन मानुष खाएगा तब जाए, तब अभी कुछ तो तपोभूमि संतो भी है, तपस्या है। कि आगी लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, ये संत न होते जगत में जल मरता संसार। एक ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, आगी लग गए तो हम लोग जलकर राख हो जाते, पर हम जले क्यों नहीं। फिर महाराज जी ने कहा कि आगी लगी नहीं आकाश में, आगी नहीं लगी आकाश में, ना झरझर गिरे अंगार, ये एक दूसरे के ईर्षा में ये मर रहा है। एक दूसरे की ईर्षा में संसार मर रहा है, अपने दुख से दुखी नहीं पर दूसरे के सुख से सुखी। इसका कारण है जय श्री महाकाल। महाकाल का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री महाकाल। 2019 में मैं उड़ीसा में प्रथम 24 साल मेरे का संत बने हो गया। 2000 में हमने संन्यास लिया, 12 साल हम भी अवधूत रहे, 13 में नागा बाबा बने, 16 में श्री दिगंबर बने। इसके बाद में
2019 में मैं आपके यहाँ उड़ीसा में आया, प्रथम बार। मैं भ्रमण नहीं किया, उड़ीसा में आए, ब्रह्मपुर में एक जो है वहाँ भक्त यज्ञ करवाता है गुरिंचा में, गुप्तेश्वर महामंदिर में, मंदिर में, वहाँ मैं आया, जिन्हें विमल साहू बोलते हैं। इसके बाद दोबारा मैं जगन्नाथपुरी, मैं कामरू कामाख्या में माता के दरबार में आता हूँ, यात्रा में आया। फिर अभी यज्ञ करवाया उसने 27 जनवरी से 2 फरवरी तक मैं वहाँ आया। हम यात्रा में जा रहे थे, भक्तों ने बोला कि महाराज कहाँ से आना, हमने बोले खंडगिरी में मेला लगता है। हम कहा भैया हमको मालूम नहीं। बोले भुवनेश्वर स्टेशन से महाराज लगता है। हमने कहा अच्छा भक्तों का है? बोले हाँ भक्तों का है। हम कहा संत लोग तो आते नहीं? बोले नहीं नागा लोग आते हैं। हम कहा हमारा परिवार जाता, मैं भी जाऊँगा। मैं भी आ गया, यहाँ देखा सुना, हमको बहुत अच्छा, हम तो कह ही रहे हमको सब अच्छा लगता है। पर जो है हर प्रकार का होता है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई कुछ कह रहा है। इसलिए मैं धूना छोड़कर कहीं जाता नहीं हूँ। किसी महात्मा का भक्त का भंडारा हो तो मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं देखो हम नंगे हैं, उनको नंगे दिखाई दे रहे हैं। अरे हमें नंगा बता रहा है, तू नंगा जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ क्यों नहीं कपड़ा पहन के आ गया? तू जाएगा मर के जाएगा तो कपड़ा पहन के जा, क्यों नहीं जा रहा है? हम तो नागा बाबा, हम तो लिंग से गाड़ी घसीट देंगे, 1-2 कुंडल लिंग से टांग देंगे। अरे तू भी, तेरे माई ने पैदा तुझको किया है तो तू भी उठा कर के देख संत क्या होता है, भक्त क्या होता है, पहचान हो जाएगी सत्य सत्य की। ये तो दत्त की कृपा है, जहाँ दत्त है वही सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य ही नहीं। बोल दत्तात्रेय महाराज की। और बताइए। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ छिपता, संत नहीं होता तो चोर कहाँ छिपता, शिकारी शिकार करता है झाड़ी के आड़ से और बाबा शिकार करता है दाढ़ी के आड़ से, है ना। तो इसमें भी संत में अंतर होता है, कोई नकली होता है, कोई असली होता है, कोई फसली होता है, कोई कतली होता है। जो फसल में कपड़ा पहनकर साधु बन जाता है वो फसली हो गया, जो किसी कत्ल करके बन गया वो कतली होता है ना। और एक नकली होता है कि जब चाहे भंडारा हुआ तो संत भेष ले लिया, और गृहस्थी में चैत काटना है तो अपना वो भेष ले लिया, नकल भेष। अब असली वो भेष होता है कि जो रम गया सो रम गया। ये श्री दिगंबर है, फौज में रहे, आर्मी की नौकरी में, उसमें भी देश रक्षा के लिए, अब ये सत सनातन धर्म की रक्षा के लिए जूना अखाड़े से श्री दिगंबर जैसे कमांडो होता है, ऐसे हम भी अखाड़े से कमांडो हैं। पूरे घर में डाल देना, छीट देना, सब बन जाएगा। करो, आगे बढ़ो। आपने कहा महाराज जी आपका घर कहाँ है? भैया वो संत का कहीं घर नहीं होता है, क्योंकि जब कुत्ते की ससुराल नहीं होती है, संत स्वामी नागा बाबा का घर भी नहीं होता है। आश्रम होता है, गुरु आश्रम होता है, कुटी होती है। इससे पहले का बोल रहा हूँ। पहले से क्या मतलब? जब पहले हम जो है इस अखाड़े पर जब आए तो इस अखाड़े में का नियम है कि मरे हुए मुर्दे का भी पिंडदान होता है। जैसे आपके यहाँ मर गया पिंडदान होता है, हमारे यहाँ जो मर गया उसका भी पिंडदान है, और जो जिंदा उसका भी पिंडदान है, और स्वयं का पिंडदान होता है, तब वो नागा स्वामी होता है। तो भैया इस कारण से जो है अब हमारे लिए क्या है, हमारे तो गुरु माता पिता सब परिवार, वही परमात्मा, वही भाई बहन परिवार होता है हमारा। देखो क्यों नहीं बनाया, ये पीढ़ी होती है। हमारे स्वयं पिता, हमारे जो स्वयं पिता गुरु हैं वो इस समय सिद्ध पुरुष हैं, वो सिद्ध पुरुष स्वयं है। हाँ अभी है, उनकी उम्र 111 साल चल रही है। सुना होगा संत त्यागी सियाराम बापू, MP खरगोन जिला, वो हमारे सिद्ध पुरुष है, हमारे गुरु हैं, वही पिता हैं, वही भाई है, वही बंधु, हमारे परिवार सब, वो हमारे स्वयं है, परमात्मा है। तो जब जिसके के परिवार में वेदांताचार्य है, जिसके परिवार में कोई एक संत बन जाता है तो 3 पीढ़ी तक संत बनते रहते हैं। 24वां दिन चल रहा है, संत बने हमको, दान करो आगे बढ़ो। अरे अब इसमें आ गए सेवा करने के लिए। जैसे एक पिता होता है, अपने
पुत्र को पैदा करता है परिवार के लिए जो है पिता पुत्र पैदा करता है कि हमारा परिवार खुल चले। ऐसे जो संत गुरु होते हैं वो पुत्र पैदा करते हैं, शिष्य बनाते हैं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। हमने बोल नहीं दिया, मन में कैसे, जब पीढ़ी में जब स्वयं पिता हमारे सिद्ध पुरुष है तो उसके पीढ़ी में जो संत, किसी के पीढ़ी में कोई एक संत बन जाता है, उसके पीढ़ी में 3 पीढ़ी तक संत बनते ही रहते हैं, परिवर्तन बाद में होता है। तो उसमें मन की इच्छा जो हुई तो हमारा कहेंगे तो बोलोगे ड्रामा कर रहे नागा बाबा। अब पतन तो जानते हो कि हमेशा जो सत्य असत्य का जोड़ा चला रहा है, संत को, ब्राह्मण को, कन्या को, साधु को सताया है। कैसे सताया है कि कौन है सो ब्राह्मण जो दंडियों को दंड दे तो, और कौन है सो ब्राह्मण जो बेदहू में गांठ दे तो, अरे कौन ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी कहावतो, कौन ऐसे ब्राह्मण है जन्म के भिखारी है। ये ऐसे ब्राह्मण आज उत्पन्न है। ब्राह्मण का मतलब ये होता है, कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण में ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्षत्रिय, ब्राह्मण में वैश्य, ब्राह्मण में शूद्र, क्षत्रिय में वैश्य, क्षत्रिय में शूद्र, क्षत्रिय में ब्राह्मण, क्षत्रिय में जो है क्षत्रिय होता है। जैसे शूद्रों में शूद्र, शूद्रों में ब्राह्मण, शूद्रों में क्षत्रिय, ये चारों वर्णों में चारों वर्ण स्थित है। तो रावण ऐसे ब्राह्मण जो दंडियों को दंड दे तो, जो रावण ऐसे ब्राह्मण है आज दंडियों को दंड दे रहे। सुखदेव मुनि ऐसे ब्राह्मण जो बेदहू में गांठ दे तो, और परशुराम ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी कहावतो, और सुदामा ऐसे ब्राह्मण जो जन्म के भिखारी है, अजामिल ऐसे ब्राह्मण जो गण का संज्ञारी कीन है। ऐसे ब्राह्मण उत्पन्न है। 500 वर्ष के साल आए तो है, पर हमारा यही कहना है सभी भक्तों से, सो सनातन धर्म का इस मातृभूमि में आया है, भारत भूमि लाल है, सनातन धर्म की जय बोलता है तो राम, जय श्री राम का नारा है, और सारा हिंदुस्तान हमारा छाती पीट कर कहेगा हमारा है, सनातनी है। किसी का धर्म कोई गलत नहीं बताता है, अब उसको गलत करो तो तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। कहा जाता है अखंड भारत बनाने का। हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। कौन काम कठिन जग माही जो न बने मानुष तन पाए। जब हमारे हिंदुस्तान को जीतने के लिए मोहम्मद गोरी ने यहाँ आक्रमण किया, कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। 16 बार हार गया, 17वें बार। प्रयास नहीं जारी छोड़ोगे तो अवश्य विजय होगा, और प्रयास छोड़ दोगे तो हमेशा हारते रहोगे। क्योंकि बूंद गिरती आघात गिर कैसे, खल के बतन संत सहते। संत को सहना पड़ता है, पर कहते वृक्ष न कबो फल भगे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कान्य साधु धरा से।